हेलो 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 यस सर यस सर। हाँ हेलो यस सर हाँ आवाज आ यस रही सर। आ रही है यस सर आ रहे हैं। पहले नहीं आ रही थी। हाँ यस सर हाँ हेलो। हाँ केसरी हेलो हेलो हाँ केसरी यस सर। यस सर। हाँ बाकी लोगों ने ज्वाइन क्यों नहीं किया? सब लोग ज्वाइन किया है सर। हाँ, बाकी लोगों को पता नहीं रहता है कभी नहीं कभी। तो इन्फॉर्म करो ना बाकी लोगों को। सर आपने तो मैसेज करा है ना ग्रुप में। यह है लेकिन कॉल करो जिन्होंने मैसेज नहीं देखा है। आप में से सब एक एक जने को कॉल करो, है ना? तो मेरा टाइम यही रहता है ना 12 बजे का अल्टरनेट, फिर क्यों नहीं पता लगा? चैट बॉक्स में पी टाइप करो सभी। हेलो चैट बॉक्स में पी। हाँ कोमल आज लेट कैसे हो गया? हेलो यस सर। कोमल लेट कैसे हो गया आज? सर ध्यान नहीं रहा मेरे को, एकदम से सर निकल गया था, वहाँ लाइब्रेरी में बैठा था जो अभी ये एकदम से लाइब्रेरी ध्यान में आया। बैठा है क्या? हाँ सर बाहर आ गया अभी लाइब्रेरी से। मोबाइल से ही चला रहे हैं? हाँ सर बोले वहाँ लाइब्रेरी में अच्छा चलता है सर वाईफाई, इस वजह से वहाँ पे आ जाएगा। बाकी लोग आज अटेंडेंस कम क्यों है यार? 8 ही है बस, बाकी लोग कहाँ गए? आते ही नहीं सर। एक बार ग्रुप में मैसेज भेज दूँ, हाँ मेन ग्रुप ग्रुप में में लिंक भेजना भेज यार, देता हूँ मतलब। कम से कम 20 तो होने चाहिए, 25 तक मैसेज कर ग्रुप में। हाँ सर ठीक है सर।
स्टार्ट करें? यस सर, कर लो सर स्टार्ट। मैंने भेज दिया लिंक भी। सर टोटल 13 है। हाँ, टोटल 13 है सर। 13 में मैं भी हूँ एक। हाँ सर। स्टार्ट करें हम? यस टेस्टिंग सर। एंड परफॉर्मेंस। ठीक है, परफॉर्मेंस पैरामीटर्स, measurement of operating parameters, example speed, fuel and air consumption, power, IHP, BHP and FHP. H यानी horse, P यानी power, I indicated, B brake and F frictional. Efficiency is thermal, mechanical and volumetric. Emission measurement, Indian and international standards of testing emissions. The factor important to an engine users are: first है engine performance, fuel consumption, engine noise and air pollutant emissions, initial cost, then reliability and durability of the engine, its maintenance requirements and how these affect engine availability and operating cost. Maximum rated power, the highest power an engine is allowed to develop for a short period of operation. Normal rated power, the highest power an engine is allowed to develop in continuous operation. And the rated speed, the crankshaft rotation speed at which rated power is developed. अब आते हैं अपन ज्योमेट्रिक प्रॉपर्टीज ऑफ रेसिप्रोकेटिंग इंजन। कंप्रेशन रेशियो, आपको पता है कंप्रेशन रेशियो VC प्लस VD अपॉन VC। इसमें VC क्या है? हेलो, हेलो, हाँ यस सर। गौरव, VC क्या है इसमें? वॉल्यूम सर, क्लियरेंस वॉल्यूम। और VD? VD डिस्प्लेसमेंट। VD क्या है? इधर देखो, स्वेप्ट वॉल्यूम। डिस्प्लेस एंड स्वेप्ट वॉल्यूम। स्वेप्ट वॉल्यूम है सर, स्वेप्ट। रेशियो ऑफ सिलेंडर बोर टू पिस्टन स्ट्रोक L अपॉन D। अगर L अपॉन D एक से ज्यादा है तो क्या हो गया? लो स्पीड, और एक से छोटा है तो हाई स्पीड। रेशियो ऑफ कनेक्टिंग रोड लेंथ टू क्रैंक रेडियस। Stroke and crank radius are related by L equal to 2A. स्पीड क्या हो गई है? 2LN, है ना? N क्या है इसमें? RPM। Engine performance is an indication of the degree of success of the engine perform its assigned task. The conversion of chemical energy contained in the fuel into the useful mechanical work. इसमें क्या होता है? अपन केमिकल रिएक्शन होती है, जो फ्यूल होता है वो बर्न होता है, वो क्या होता है? केमिकल रिएक्शन विद ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के साथ फ्यूल की केमिकल रिएक्शन होती है और उससे अपन को यूजफुल मैकेनिकल वर्क मिलता है।
performance of engine is calculated on the basis of following parameter. First, indicated power. इंडिकेटेड पावर अपन को फ्यूल बर्न होने से जो पावर मिलती है उसको क्या बोलते हैं अपन? इंडिकेटेड पावर. और उससे जो प्रेशर डेवलप होता है उसको इंडिकेटेड मीन इफेक्टिव प्रेशर, जो मीन प्रेशर हो गया. स्पेसिफिक फ्यूल कंजप्शन, पर यूनिट पावर आउटपुट के लिए जो फ्यूल कंज्यूम हो रहा है उसको क्या बोलेंगे? स्पेसिफिक फ्यूल कंजप्शन. फ्यूल कंजप्शन पर यूनिट पावर आउटपुट. ब्रेक मीन इफेक्टिव प्रेशर, जो ब्रेक पावर है उसका मीन और इफेक्टिव प्रेशर होगा उसको क्या बोलेंगे? ब्रेक इफेक्टिव मीन इफेक्टिव प्रेशर. एंड टॉर्क, टॉर्क भी बोल सकते हैं. पावर एंड मैकेनिकल एफिशिएंसी, वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी. फ्यूल एयर रेशियो, रेशियो ऑफ फ्यूल अपॉन एयर, जो इसका स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो कितना होता है? हेलो, फ्यूल की कंप्लीट बर्निंग के लिए कितनी एयर रिक्वायर होती है? इसका रेशियो होता है स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो. कोई बताएगा आप में से? हेलो कमल, हेलो. सर ध्यान कंफर्म पता नहीं सर इसका. तो ये अभी तक आया नहीं क्या आपके इसमें सिलेबस में? नहीं सर. हाँ? नहीं सर, नहीं आया. नहीं आया. अराउंड 13.5 होता है ना? ओके सर. मतलब ये सब फ्यूल 8.5% क्या? मतलब एयर का परसेंटेज 30.5% एयर रहनी चाहिए कंप्लीट बर्न के लिए. नहीं, मास में होगा. मास एयर का मास है ना, जो ऑक्सीजन यस सर. क्या कहते हैं कंप्लीट बर्निंग के लिए जो फ्यूल का मास है उसका 13.5 टाइम्स एयर का मास होना चाहिए. ठीक है? ओके सर. टाइम्स मत. है ना? यस सर. उसमें से भी जो ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है वो कितनी होती है एयर के अंदर? 21%. हाँ, 21% हुआ. तो 13.5 का 21% निकालो आप, कैलकुलेट करो अभी कितना आ रहा है. 31/21 6.2% के आसपास है सर. हाँ, तो जो फ्यूल है उसका मास और ऑक्सीजन का मास 6.25% ज़्यादा होना चाहिए, तब जो ऑक्सीजन है वो कंप्लीट वो फ्यूल बर्न हो पाएगा, मतलब कंप्लीट रिएक्शन हो पाएगी फ्यूल और ऑक्सीजन की. ठीक है? ओके सर. हाँ सर. The total power developed by combustion of fuel in the combustion chamber is more than the BP and is called the indicated power. मैंने बता चुका हूँ ये ना. Of the power developed by engine, some power is consumed in overcoming the friction between the moving parts and some in the process of inducting the air and removing the products of combustion from the engine combustion chamber. ठीक है? इसमें कुछ लॉसेस हो जाएंगे, है ना. इंडिकेटेड पावर तो फ्यूल बर्न होने से जो पावर हुई उसके बाद जो अपन को व्हील, लास्ट जो व्हील है उस पर जो पावर आउट अपन को पावर मिलेगी उसको क्या बोलेंगे? ब्रेक पावर. और जो इंडिकेटेड पावर माइनस ब्रेक पावर होगी फ्रिक्शन पावर, जो अपनी लॉस हो जाएगी. ठीक है? इंडिकेटेड पावर indicated power is developed in the cylinder and thus form a basic evaluation and combustion efficiency of the heat release in the cylinder. ये हो गया इंडिकेटेड प्रेशर, मीन इंडिकेटेड प्रेशर इनटू LANK से अप्लाई करेंगे. ये इंडिकेटेड मीन इफेक्टिव प्रेशर हो गया. लेंथ ऑफ स्ट्रोक हो गया, एरिया ऑफ द पिस्टन हो गया, ये रोटेशनल स्पीड पर सेकंड हो गया, एंड के हो गया नंबर ऑफ सिलेंडर. 4 स्ट्रोक के लिए अपन N/2 यूज करेंगे. पावर आउटपुट कैन बी मेजर इन टर्म ऑफ मीन इफेक्टिव प्रेशर. अपने पास मीन इफेक्टिव प्रेशर है तो अपन इंडिकेटेड पावर इससे कैलकुलेट कर सकते हैं ना. ये इसका फॉर्मूला है. ठीक है? इसको नोट कर लेना.
indicated mean effective pressure. Okay. The mean effective pressure is defined as the hypothetical average pressure which is assumed to be acting on the piston through the power stroke. ब्रेक पावर, जो लास्ट व्हील है अपन उसमें जितना ब्रेक लगाएंगे उसके अंदर उतनी पावर है. ब्रेक लगा के अपन ने जितना फोर्स अप्लाई किया और उसको रोक दिया, यानी उसकी पावर जो भी थी उसको अपन ने जीरो कर दिया. तो अपने जितनी फोर्स, जितनी अपन ने पावर अप्लाई की उतनी उसके अंदर थी, है ना. तो सपोज करो Yes. टॉर्क टी है, तो अपन ने जितना टॉर्क उसको रोकने के लिए लगाया उतना ही टॉर्क उसके अंदर पहले था, है ना. यस सर. ठीक है. The power P delivered by the engine and is absorbed by the dynamometer is the product of torque and angular speed. तो पावर क्या होगी 2 पाई एन टी. ठीक है, ये तो टॉर्क हो गया. और 2 पाई एन क्या हो गई? हेलो, स्पीड हो गई. यस सर. स्पीड रोटेशन रिवॉल्यूशन पर सेकंड हो गई 2 पाई. मिनट. ये हो गया ये टॉर्क. ठीक है. तो अपन ब्रेक अप्लाई करते हैं. सपोज करो अपन स्कूटर चला रहे हैं या मोटरसाइकिल, बाइक, कुछ भी चलाते हैं, तो अपन जो ब्रेक लगाते हैं उस ब्रेक से अपन कितनी पावर लगाते हैं? उतनी पावर जितनी पावर उसके अंदर थी पहले से. तभी तो अपन ने इसको रोका जीरो करने के लिए. हेलो, हाँ कोमल, हाँ सर सही है. अपन आवाज आ रही है? जितना उसमें पावर जनरेट हो रही है उतना लगाना पड़ेगा अपने को लैब रोकने में के जो लिए. इंजन है उसमें भी ब्रेक डायनामोमीटर लगा हुआ है. उसमें क्या होगा, इंजन चलेगा, इंजन से जो एक व्हील अटैच है वो मूव करेगा, तो अपन उस व्हील को जितनी पावर पर रोकेंगे अपन उसे कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितनी पावर इंजन से डेवलप हो रही है. जितनी पावर अप्लाई करने पे अगर वो Yes, व्हील स्टेशनरी हो जाएगा, मतलब रुक जाएगा वो, है ना, मूवमेंट उसके अंदर खत्म हो जाएगा, तो उतनी पावर उसके अंदर है, अपन कैलकुलेट कर सकते हैं. ठीक है. yes, sir. सर इसकी लैब वगैरह है क्या हमारे? इसका प्रैक्टिकल होगा क्या? कर हाँ? सकते हो मतलब क्या? इसकी लैब वगैरह है क्या हमारे साथ? थर्मल में कुछ भी एक भी एक्सपेरिमेंट नहीं हुआ थर्मल लैब का? ऐसा हो सकता है क्या सर इसका? थर्मल लैब है ना, प्रैक्टिकल करो आके उसमें थर्मल लैब में. राहुल कर सर सकते कराते हैं हैं ना, कि वहाँ राहुल पे? सिंह मौर्य सर लेते हैं थर्मल लैब, है ना. ठीक है सर, मिलता हूँ सर. हाँ सर, मिलते हैं प्रैक्टिकल राहुल करके देखो उसमें. ठीक है. सर. ब्रेक पावर. The main purpose of running an engine is to generate mechanical power. Power is defined as the rate of doing work and equal to the product of force and linear velocity, or the product of torque and angular velocity. Angular velocity के टर्म में टॉर्क आएगा और फोर्स आएगा linear velocity की टर्म में. ठीक है. The measurement of power involve measurement of force as well as speed. फोर्स को अपन कैसे मेजर कर सकते हैं? डायनामोमीटर से. और स्पीड को टेकोमीटर से. अगर अपन ने ये दोनों मेजर कर लिए तो अपन निकाल सकते हैं. द पावर डेवलप्ड बाय एन इंजन इज द आउटपुट शाफ्ट इज कॉल्ड द ब्रेक पावर 2 पाई एन टी, वेयर टी इज द टॉर्क एंड एन इज द रोटेशनल स्पीड रिवॉल्यूशन पर सेकेंड. If the mean effective pressure is based on BP, called the brake mean effective pressure. The friction mean effective pressure FEMP can be defined as the IMEP minus BMEP, indicated mean effective pressure minus brake mean effective pressure, equal to friction mean effective pressure. The torque is related to mean effective pressure relation. इसमें हट गया, चलो. The torque and इससे पहले भी अपन ने लिख रखा है ये, है ना, टॉर्क का 2 पाई एन टी का.
ये रहा, है ना। ये तो मीन इफेक्टिव प्रेशर हो गया LANK, ठीक है, ये पावर हो गई। अच्छा, ये टॉर्क है ना। तो टॉर्क निकालने के लिए क्या करेंगे, स्पीड से इसको डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ टॉर्क आ जाएगा। पावर क्या है, टॉर्क इनटू एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये एंगुलर वेलोसिटी है IPLAK। Thus, the torque and the mean effective pressure are related by an engine size. K आ रहा है ना लास्ट में। A large engine produce more torque for the same mean effective pressure. Mean effective pressure is the true indication of the relative performance of different engines. Higher the mean effective pressure, higher will be the power developed by the engine. इसमें ये देखो इंडिकेटेड पावर है, इसमें लास्ट में क्या आ रहा है, K, नंबर ऑफ सिलेंडर। ये हो गया एरिया ऑफ पिस्टन हो गया, रोटेशनल स्पीड हो गई, और ये L क्या हो गया, लेंथ ऑफ स्ट्रोक। तो L की प्रोपोर्शनल है ना, लेंथ ऑफ स्ट्रोक पर डिपेंड कर रहा है ये पावर, ठीक है। तो टॉर्क भी लेंथ पर डिपेंड करेगा, लेंथ ऑफ स्ट्रोक पर। ये लेंथ ऑफ स्ट्रोक के बारे में ही है। इंजन साइज, ये इंजन साइज क्या हो गया, लेंथ ऑफ स्ट्रोक पर डिपेंड हो गया। The mean effective pressure is based on BP, is called the brake mean effective pressure। ये हो गया। ठीक है, द टॉर्क ब्रेक मीन इफेक्टिव प्रेशर इंटू A इंटू L इंटू K अपॉन 2 पाई, क्या आ जाएगा, टॉर्क। ये हो गया था ये। स्पेसिफिक फ्यूल कंजप्शन क्या होता है, मास ऑफ फ्यूल कंज्यूम्स किलोग्राम पर आवर अपॉन पावर किलोवाट। ये हो गया स्पेसिफिक फ्यूल कंजप्शन, यानी पर यूनिट पावर आउटपुट के लिए 1 किलोवाट के लिए कितना फ्यूल कंज्यूम हुआ, वो क्या हो जाएगा, स्पेसिफिक फ्यूल कंजप्शन। अगर ये डिनोमिनेटर 1 हो जाए तो जो फ्यूल कंज्यूम हुआ 1 किलोवाट के लिए वो हो गया स्पेसिफिक फ्यूल कंजप्शन। BFSC क्या है, ब्रेक स्पेसिफिक फ्यूल कंजप्शन। यहाँ पे अगर ब्रेक पावर लेंगे तो BSFC हो जाएगा, और इस इंडिकेटेड स्पेसिफिक फ्यूल कंजप्शन जहाँ पे इंडिकेटेड पावर यूज करेंगे तो, ठीक है। Thermal efficiency of engine is defined as the ratio of output to that of the chemical energy input in the form of fuel supply. एफिशिएंसी क्या होती है, आउटपुट अपॉन इनपुट। इनपुट क्या हो गया, केमिकल एनर्जी ऑफ फ्यूल यानी इंडिकेटेड पावर, और आउटपुट क्या हो गया, ब्रेक पावर। इट इज द ट्रू इंडिकेशन ऑफ द एफिशिएंसी विद व्हिच द केमिकल एनर्जी ऑफ फ्यूल कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल वर्क। तो थर्मल एफिशिएंसी क्या हो गई, ब्रेक पावर अपॉन इंडिकेटेड पावर, ब्रेक थर्मल एफिशिएंसी हो गई। CV क्या है, कैलोरीफिक वैल्यू है, MF है मास ऑफ फ्यूल, और ये कैलोरीफिक वैल्यू, ये इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो गया इंडिकेटेड पावर, ठीक है। तो ब्रेक थर्मल एफिशिएंसी को अपन कैसे लिख सकते हैं, 1/mf किलोग्राम पर सेकेंड, इसको नीचे ले लेंगे तो ब्रेक पावर इंटू
सीवी हो जाएगा, यानी ये क्या हो गया, बीएसएफसी हो गया, ब्रेक स्पेसिफिक फ्यूल कंजप्शन, एमएफ अपॉन ब्रेक पावर बीएसएफसी इनटू सीवी। और ये 3600 क्यों आया, इसको अपन ने वाट में कन्वर्ट कर दिया है ना। हेलो, यस सर। हेलो, हाँ कोमल, आवाज आ रही है क्या? यस सर। हाँ सर आ रही है। कोई डाउट है क्या अभी तक? हेलो, नहीं सर अभी तक तो सब सही है। और एक कंफ्यूजन था, मतलब सर एक रिक्वेस्ट थी हाँ बोलो। सर, ये आपके पास जो पीपीटी है ना सर, हाँ इसको हाँ सर हाँ आप एक बार शेयर कर देना तो हम घर बैठ के पढ़ हाँ लेंगे सर। एक बार सही से। हाँ फिर सर, अगर एक कोई बार डाउट आएगा शेयर तो सब कर पूछ दीजिए लेंगे। ग्रुप नहीं, कैसे शेयर होगी ये? सर मैं आ ग्रुप में जाऊंगा व्हाट्सएप आज पे। कॉलेज में। अच्छा ग्रुप में, ठीक है, जी सर। ग्रुप हाँ में सर, शेयर तो कर व्हाट्सएप दूंगा। पे शेयर कर देना। हाँ सर, या फिर व्हाट्सएप पे मैं ना, आज कॉलेज आऊंगा तो सब मैं ले जाऊंगा। जी सर। ठीक है, मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा। ओके सर। ठीक है, ठीक है, आज टाइम हो गया यार, ये है ना। जी सर। नेक्स्ट क्लास में अपन न्यूमेरिकल करेंगे, ठीक है। हाँ ठीक है ठीक है सर। सर। ओके। ओके सर, थैंक यू।